दोस्तों, भारत और रूस के द्वारा साथ में मिलकर बनाई गई ब्रह्मोस मिसाइल के बाद अब रूस से भारत को एक और मिसाइल मिलने जा रही है और ये मिसाइल भारत की ताकत काफी ज्यादा बढ़ाने वाली है। रूस की तरफ से दी जा रही इस घातक मिसाइल के बारे में आगे बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर अमेरिका से आ रही है। भारत के द्वारा अमेरिका के साथ साइन की गई MQ-9 ड्रोन डील में मौजूद 31 ड्रोन कब तक भारत में आ जाएंगे, इसकी टाइमलाइन को रिवील कर दिया गया है। इसके बारे में भी इस वीडियो में आगे बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारत अपनी सैन्य क्षमताओं को लगातार बढ़ा रहा है। भारत साउथ एशिया में एक मजबूत देश बनने की राह पर आगे निकल चुका है। मिसाइल खरीदने और साथ ही मिसाइल बनाने पर भारत का इस समय ध्यान है। इसके साथ ही बजट के तुरंत बाद अब रूस के साथ एक ऐसा समझौता हो गया जिससे हमारी ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ने वाली है। बता दें कि रूस और भारत के बीच एंटी शिप क्रूज मिसाइल का एग्रीमेंट हुआ है। 1 फरवरी को भारत का बजट आया और 4 फरवरी यानी कि 3 दिन बाद ही भारत ने रूस के साथ ऐसा समझौता किया जिसने दुनिया को चौंका दिया। भारत ने एंटी शिप क्रूज मिसाइल को खरीदने के लिए रूस के साथ एक बड़े समझौते पर साइन किया है और इस बात की जानकारी खुद रक्षा मंत्रालय ने दी है। बता दें, इसके बाद भारतीय नौसेना के सबमरीन बेड़े की लड़ाकू क्षमताओं को महत्वपूर्ण ताकत मिलेगी। डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में रूस के साथ इस महत्वपूर्ण समझौते पर सिग्नेचर किए गए। डिफेंस मिनिस्टर ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर देते हुए बताया कि नई दिल्ली में डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में डिफेंस एंटी शिप क्रूज मिसाइलों को खरीदने के लिए रूस के साथ एग्रीमेंट पर साइन हो गए हैं। एंटी शिप क्रूज मिसाइल गाइडेड मिसाइल होती है। इन्हें समुद्र में दुश्मन के जहाज के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। सबमरीन में इन्हें फिट किया जाता है और ये पल भर में ही दुश्मन के टारगेट को हिट कर देती है। बता दें, कई देश ऐसी तकनीक को पहले ही विकसित कर चुके हैं। रूस इस मामले में काफी आगे है और सबसे पावरफुल भी इसमें माना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रूस की नेवी के पास ऐसी कई एंटी क्रूज मिसाइल है। रूस ने एक नई तरह की एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल भी डेवलप की है जो 4000 किलोमीटर तक की रेंज वाली है। इसके अलावा रूस के पास 600 से 800 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइल भी है जो हवा में 300 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर जाकर दुश्मन को खत्म कर देती है। युद्ध में यूक्रेन के खिलाफ रूस ने इन्हीं मिसाइलों का इस्तेमाल किया था और उन्होंने यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंचाया था। हालांकि ये साफ नहीं है कि भारत ने किस एंटी शिप क्रूज मिसाइल को लेकर समझौता किया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि भारत को ये जल्द ही मिसाइल मिलने वाली है। इसके अलावा रूस से ही एक और बड़ी अपडेट ये भी आ रही है कि भारत को 2025 के अंत तक रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का चौथा स्क्वाड्रन मिलने जा रहा है। S-400 दुनिया भर में सबसे एडवांस लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों में से एक है। 400 किलोमीटर तक की दूरी पर विमान, ड्रोन, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को ये निशाना बनाने में सक्षम है। ये प्रणाली भारत के हवाई रक्षा नेटवर्क को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाती है। साल 2018 में 5 S-400 डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए भारत और रूस के बीच $5.43 बिलियन की डील हुई थी, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद से इनकी डिलीवरी में देरी हुई थी। लेकिन अब अच्छी खबर आ रही है कि भारत को चौथा स्क्वाड्रन जल्दी मिलने वाला है। पहले ही रूस ने 3 स्क्वाड्रन इसके दे दिए थे, चौथा 2025 के अंत तक और उसके बाद एक और रह जाएगा, जिसको भी रूस ने कहा है कि जल्द ही भारत को डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये भारत और अमेरिका के रिश्तों से जुड़ी हुई है। अमेरिका और भारत के बीच हुए ड्रोन समझौते पर लेटेस्ट अपडेट यह है कि भारत को साल 2026 से ड्रोन मिलना शुरू हो जाएंगे। पिछले कई सालों के युद्ध में सबसे बड़ी भूमिका ड्रोन सिस्टम ने निभाई है। अमेरिका ने पिछले 20 सालों में कई सफल ऑपरेशन किए हैं। आतंकी संगठनों के खिलाफ उसके सफल ऑपरेशन के पीछे ड्रोन ही अहम रहा है। अफगानिस्तान, यमन, सीरिया के अल-कायदा और ISIS के खिलाफ ये ऑपरेशन में उसके ड्रोन सटीक निशाने और कामयाबी के लिए जाने जाते हैं। अमेरिका के ड्रोन ऐसे हैं कि कई हजार किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट पर जाकर सटीक निशाने के साथ दुश्मन को तबाह कर देते हैं। भारत भी इस तकनीक से अब लैस होने वाला है। बता दें कि समुद्री रीजन में अपनी ताकत के साथ भारत LAC पर चीन और LOC पर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और सैन्य ठिकानों को इनसे निशाना बना सकेगा। अमेरिका की तरफ से ये साफ कहा गया है कि 31 MQ-9B ड्रोन की जो डील भारत ने की है
उसका पहला ड्रोन 2026 से भारत को मिलना शुरू हो जाएगा और 2029 तक भारत को उसके सभी ड्रोन मिल जाएंगे। भारत और अमेरिका के बीच ये डील $3.99 बिलियन की डील है। भारत 31 MQ-9 रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट और संबंधित इक्विपमेंट्स को खरीदेगा। भारत अमेरिका से MQ-9 ड्रोन के एडवांस वर्जन को खरीद रहा है। इसमें से 15 ड्रोन इंडियन नेवी, 8 आर्मी और 8 एयरफोर्स को मिलेंगे। नेवी का निगरानी इलाका ज्यादा है, इसीलिए उसे ज्यादा ड्रोन मिलेंगे। जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पहले रक्षा डील को मंजूरी दी गई थी। इन ड्रोन्स को अलग अलग जगहों पर तैनात किया जाएगा। चेन्नई में INS रजाली, गुजरात के पोरबंदर में इंडियन नेवी कमान संभालेगी। वायुसेना और आर्मी गोरखपुर और सरसावा एयरफोर्स बेस पर इन्हें ऑपरेट करेंगी। इन इलाकों से चीन के LAC और लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर निगरानी रखना आसान है। बाकी चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर निगरानी के लिए भी तैनात होंगे। बहरहाल दोस्तों, रूस और अमेरिका से निकलकर सामने आई इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।